आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा जो कार्यक्रम है कानून की बात एडवोकेट ऋषिपाल सिंह के साथ। और इस कार्यक्रम में जो हमारा आज का सवाल रहेगा कि पति और पत्नी के बीच अगर विवाद हो जाता है और विवाद की स्थिति में पति अपने पिता द्वारा बेदखली करवा लेता है, ये सोचकर कि पत्नी द्वारा किसी भी प्रकार के आरोप अगर लगें तो मुझ तक ही लगें, जिसमें मेरे परिवार के लोगों पर, चाहे वो फाइनेंशियली संपत्ति के तौर पे हो या फिर किसी और आरोप में शामिल ना हो, तब क्या उस स्थिति में पत्नी क्या तमाम अधिकारों से वंचित रह जाएगी और उस स्थिति में वो पत्नी क्या करे। इसी कार्यक्रम में शुरू करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान हैं एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सर, हमारे दर्शक एक सवाल है, जानना चाहते हैं कि जिस तरह से एक पति और पत्नी के बीच में आमतौर पे विवाद होते हैं, जब वह विवाद जब घर से निकलकर कोर्ट के दरवाजे पे जाते हैं तो पति अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने पिता द्वारा अपने आप को बेदखली करा लेता है, जिस वजह से पत्नी ये सोचने लग जाती है कि अब जो है वो कुछ नहीं कर सकती है और परिवार अपने ससुराल में जो संपत्ति रखे हुए लोग हैं उस पर अब उसका कोई अधिकार या दावा नहीं रह जाता, उन दावों से वो वंचित हो जाएगी। इस पूरी स्थिति को अगर हम समझना चाहें तो क्या उस स्थिति में वो पत्नी अब वो क्या करे? क्या ऐसा जो पति ने किया है, ऐसा करने के बाद क्या पत्नी के पास कोई दावा या अधिकार नहीं रह जाते? देखिए रफ़ी जी, अगर हम बात करते हैं जो आपने समस्या को बताया, उस समस्या को अगर हम बात करते हैं और या देखते हैं डोमेस्टिक जो वायलेंस एक्ट है उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम इसको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पत्नी का अधिकार केवल पति की संपत्ति पर ही नहीं होता, बल्कि वो उस शेयर हाउस होल्ड जो है पर अधिकार होता है जहाँ पर उसने डोमेस्टिक रिलेशनशिप को शेयर किया है। वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है, जो घरेलू जो संबंध है, वो केवल पति के साथ ही नहीं बल्कि जॉइंट फैमिली में बाकी लोगों के साथ भी अगर वो एक रिलेशनशिप को शेयर करती है, उसके ससुर के साथ, सास के साथ, बाकी लोगों के साथ भी अगर मान लीजिए वो शेयर करती है, तो वो उसको वहाँ पर रहने का जो है अधिकार है। और उसको निकालने के लिए जो विधि द्वारा स्थापित जो जो हमारे कानून जो है विधि वो है प्रोसीजर है, उसके अलावा आप उस स्त्री को नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको केवल अपने अधिकार को लेने के लिए केवल पति के साथ अधिकार का होना या रिलेशनशिप का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो जॉइंट फैमिली किसी भी सदस्य के साथ अगर उसका अधिकार है तो उस रिलेशनशिप को बेस करके वो डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल कर सकती है। फाइल तो कर सकती है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ है, जिस केस को मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति ने अपनी पत्नी को घर से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। कहीं ना कहीं वो उसके साथ एक मानसिक प्रताड़ना हुई, बिल्कुल उसके साथ टोना ताना कसी का जो कहते हैं वो ताना कसी की गई और पत्नी अब घर से निकल गई। अब पत्नी भी अपने मान सम्मान को देखते हुए अब जबरन घर में घुसती है तो फिर शारीरिक हिंसा होने के आसार नजर आते हैं। और अब वो जब पत्नी अपने घर जाती है और वो पत्नी वापस अपने ससुराल जाने की इच्छा भी रखती है, लेकिन अब वो पत्नी परेशान है कि किस तरह से अपने घर जाए। तो ऐसी स्थिति में अब पति पत्नी के विवाद को देखते हुए पति ने अपने पिता द्वारा अपने आप को बेदखल करवा दिया और एक अखबार में आर्टिकल निकलवा दिया कि जिससे पत्नी तक ये मैसेज पहुंचे कि मुझे मेरे घर से बेदखल कर दिया है, तो अब कौन से घर में मैं तुम्हें लेकर आऊं। तो उस स्थिति में अब पत्नी क्या करे? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम बात करते हैं अगर डोमेस्टिक वायलेंस रिलेशनशिप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप की बात है वो केवल पति से नहीं, अगर पति के अलावा भी उसने बाकी किसी और के साथ वो रही है या उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है और वहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो उस रिलेशनशिप को वो आधार बनाकर वो अपना क्लेम कर सकती है कि मैं अपने ससुर के साथ या अपनी सास के साथ मैं उस रिलेशनशिप में रही हूँ, उस घर में रही हूँ, मेरा वो शेयर हाउस होल्ड है और मेरे पास रहने की और कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है। तो वो ऐसी स्थिति में वो उस रिलेशनशिप को बेस बनाकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है और वहाँ पे शेयर हाउस होल्ड में राइट टू रिसाइड ले सकती है। मतलब कोर्ट के माध्यम से ऐसा रास्ता है
कि जो केस मैंने बताया, इस स्थिति में भी वो महिला या वो पत्नी अपने ससुराल के उस घर में रहने के लिए, उस घर में जाने के लिए कोर्ट के माध्यम से एक रास्ता चुन सकती है। बिल्कुल चुन सकती है, प्रोविजन है उसके अंदर। रहने के अलावा अब वहां पर आता है, रहने के लिए जाती है तो उस दौरान पर भी जो खाने पीने की तमाम जरूरतें जो पूरी करने की है वो कैसे पूरी होंगी? देखिए, जो मेंटेनेंस है, सामान्य तौर पे जो मेंटेनेंस का अधिकार जो होता है वो पति के ऊपर होता है। पत्नी केवल पति से ही सामान्य रूप से जो मेंटेनेंस का अधिकार मांग सकती है। केवल विधवा को ही अधिकार होता है कि अपने जो ससुर है, ससुर से एक विशेष कानून के अंदर, हिंदू जो अडॉप्शन एक्ट है उसमें जाकर वो विशेष कानून में अधिकार मांग सकती है। लेकिन सामान्य रूप से जब पति जिंदा है तो मेंटेनेंस जो है, उस मेंटेनेंस का राइट जो है वो केवल पति के साथ है, वो पति से ही अपने अधिकार मांग सकती है। अब ऐसी स्थिति में पत्नी को रहने का तो घर, अब एक आसरा ससुराल के उस घर में मिल गया, लेकिन पति फिर भी अपनी पत्नी के साथ एक पारिवारिक अच्छा रिश्ता नहीं निभा रहा है, लेकिन पत्नी को खर्चे की जरूरत है। अब पत्नी कोर्ट से अपने पति के से अब कोर्ट खर्च, अपने खर्च की जीविका चलाने के लिए मांग करती है और पति देने से इनकार करता है, तो क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए, अगर पति देने से इनकार करता है तो बहुत सारे कानून हैं। इसमें एक कानून तो जो 125 CRPC 125 CRPC कानून है, जिसके अंदर पत्नी को अधिकार है कि वो मेंटेनेंस के लिए जो है वो फैमिली कोर्ट के अंदर पिटीशन को दाखिल कर सकती है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है, जिसके अंदर जो मॉनेटरी रिलीफ है, वो मॉनेटरी रिलीफ के लिए भी वो कोर्ट में जा सकती है और वहाँ पर अपना दावा फाइल कर सकती है और मॉनेटरी रिलीफ ले सकती है। तो ये दोनों कानून है विशेष रूप से जो सामान्यतः जो फैमिली कोर्ट के अंदर, क्योंकि फैमिली कोर्ट के अंदर मामले और बहुत तेज़ी से चलते हैं। फैमिली कोर्ट एक सीनियर जज देखता है तो सामान्यतः फाइल की जाते हैं। हालांकि प्रोविज़न दोनों जगह, बहुत सारे ऐसे अग्रीव व्यक्ति भी होते हैं जो दोनों कोर्ट्स में फाइल करते हैं। तो आपको अधिकार है कि आप दोनों कोर्ट में जा सकते हैं और सामान्य रूप से जो मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है अपने पति के खिलाफ वो फाइल कर सकते हैं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उस पत्नी के लिए कितनी भी प्रताड़ना हो रही हो, कोर्ट के माध्यम से उसके लिए कोई ना कोई विकल्प खड़ा हुआ है जी, जिससे उसकी जीविका, उसका मान सम्मान और उसकी जो लाइफ है वो बरकरार रहे। जी। तो इस पूरी चीज़ों का हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह की किसी भी केस स्टडी से अगर गुजर रहे हों और या आपके सामने या आपके परिवार के साथ इस तरह की कोई अगर वारदात या ऐसा मसला हो, तो आप वीडियो के कमेंट्स में अपनी बात को रख सकते हैं, जो सीधे तौर पे एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी के पास जाएगी और उसका जो भी जवाब होगा लीगली वो आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। इसी कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं और साथ में ही मैं एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी का सर का धन्यवाद देता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरह से कानूनी जानकारी को जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है और मैं अपने दर्शकों को भी फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें और आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं वीडियो में कमेंट्स करके जरूर करें। आपका धन्यवाद।